मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं जो दिल्ली स्वतंत्रकालीन की जो प्रमुख पुस्तकें हैं और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से पुस्तक के बारे में सवाल हो जाते हैं, जैसे आपका भी UGC नेट हुआ था और आपका UPSC है, ISPCS है, DSSB है और TGT PGT है, या कोई भी एग्ज़ाम हो या GD एग्ज़ाम, कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम, तो यहाँ से पुस्तक अक्सर पूछी जाती है। ज़्यादातर जो पुस्तकें पूछी जाती हैं वो इन्हीं में से पूछी जाती हैं, ठीक है। और वो पुस्तकें मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने कई एग्जामों में भी देखा है जो पुस्तकें दिल्ली स्वतंत्रकाल में जो पुस्तकें थी जो वहाँ से सवाल पूछ जाती हैं, और मैंने वो एग्जामों में से पुस्तकें लिख कर और लिखने के बाद में एक तरफ से जो पुस्तकें आई हैं उनका मैं वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। और ये जो पुस्तकें हैं ये दिल्ली सल्तनत के ही दिल्ली जो सल्तनत काल था, शासन था, ठीक है, तो उसी ही काल में, उसी कार्यकाल में, शासन काल के अधीन ही ये पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है। जो एग्जामों में अक्सर आते हैं सवाल, यहाँ से पुस्तकें अक्सर पूछता है, जैसे सल्तनत काल की प्रमुख पुस्तकें, ठीक है, सल्तनत काल की प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। तो इसमें जो साहित्य और ग्रंथ नाम है और इधर साहित्य ग्रंथ या लेखक नाम, ठीक है। अब जैसे तारीखे फिरोजशाही, ठीक है, पहली पुस्तक हो गई कौन सी? तारीखे फिरोजशाही। तो पहली पुस्तक है तारीखे फिरोजशाही, किसने लिखी थी? जियाउद्दीन वर्नी ने। किसने? जियाउद्दीन वर्नी ने। दूसरी पुस्तक तबाक़त-ए-नासिर, तबाक़त-ए-नासिर किसने लिखी थी? मिनाज-उस-सिराज ने। किसने? मिनाज-उस-सिराज ने। कौन सी पुस्तक की ग्रंथ का कौन सी ग्रंथ लिखा था? तबाक़त-ए-नासिर या तबाक़ात-ए-नासिर, ठीक है। तो ये तबाक़ात-ए-नासिर होता है और कई एग्जाम में कई पुस्तकों में तबाक़ात-ए-नासिर होता है, ठीक है। तबाक़ात-ए-नासिर या तबाक़ात-ए-नासिर, कोई इसमें नहीं है। ये किसने लिखी थी? मिनाज-उस-सिराज ने। किताबुल रहला, या तो खाली रहला या किताबुल रहला, ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें थी और ये यात्री था जिसने भारत पर भ्रमण कर जो रहला या खाली रहला पुस्तक ग्रंथ आएगा या किताब रहला, किस लिखा था? इब्न बतूता ने, ठीक है। किसने? इब्न बतूता ने, ठीक है। और तारीखे फिरोजशाही, तारीखे फिरोजशाही जियाउद्दीन वर्नी ने पहले लिखी थी, और तारीखे फिरोजशाही शमस सिराज अफीफ ने भी तारीखे फिरोजशाही लिखी थी। ये फारसी का काफी बड़ा विद्वान था। और तहकीक-ए-हिंद, ठीक है, तहकीक-ए-हिंद की पुस्तक किसने लिखी थी? ग्रंथ किसने लिखा था? अल-बुरुनी ने। और किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी ग्रंथ किसने लिखा था? उथवी ने, ठीक। और ब्रह्मसूत्र ग्रंथ किसने लिखा था? रामानुजन ने। और चचनामा अली अहमद ने। जैन उल अखबार अबू सईद ने लिखा था। हरकेली नाटक किसने लिखा था? जयदेव ने। और पिटसन राघव किसने लिखा था? जयदेव ने। अब आते हमीद रासो, ग्रंथ का नाम हमीद रासो किसने लिखा था? सारंगधर ने, ठीक। और फतवा-ए-जहादारी किसने लिखा था? जियाउद्दीन वर्नी ने। और फुतूहात-ए-फिरोजशाही किसने लिखा था? फिरोजशाही तुगलक ने। और तारीख़-ए-मुबारशाही किसने लिखी थी? यहया बिन अहमद सरहिंदी ने। और ताजुल मासिर किसने लिखी थी? हसन निजामी ने। खजाए-नून फुतू किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। तुगलनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। तारीख़-ए-मोहम्मदी किसने लिखी थी? मोहम्मद बिन खान ने। और तारीख़-ए-यामनी किसने लिखी थी? उतवी ने, ठीक है। और उसके बाद में गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने। पृथ्वीराज किसने लिखा था? चंद्रभाई दाई ने। और राजतरणी किसने लिखी थी? कल्हण ने। जो ये पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, जिसके लेखक हैं, ये काफी एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और ये सभी की सभी जो दिल्ली सल्तनत काल की प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश ने शासन किया था, जिसमें पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश और चौथा वंश
आपका चौथा वंश कौन सा है? चौथा वंश है शैद वंश और पांचवा वंश लास्ट का अंतिम वंश कौन सा? लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत काल की प्रमुख पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में भी आती है। एक तो जैसे मोस्ट पुस्तक ये है तो सभी मोस्ट, तारीखे फिरोजशाही, ठीक है, तबकाते नासरी या किताबे रहला या तारीखे फिरोजशाही और तहकीके हिंद अल-दुरनी, ठीक है, किताब यामिनी उतवीनी। अब जैसे यहाँ पे तारीखे फिरोजशाही जियाउद्दीन वानी, तबकाते नासरी मिनाजुस सिराज, किताब रहला इब्न बतूता ने, तारीखे फिरोजशाही समझ सिराज अफीम ने, तहकीक हिंद अल-दुरनी ने, किताब यामिनी उतवी ने, ब्रह्मसूत्र किसने? रामानुजन ने, चचनामा किसने लिखा था? अली अहमद ने, जैन उल अखबार किसने लिखा था? अबू सईद ने, हरकेली नाटक किसने लिखा था? जयदेव ने, पिटसन राग किसने लिखा था? जयदेव ने, अमीर रासो किसने लिखा था? हमीर रासो किसने लिखा था? सारंगधन ने, फतवा जादरी किसने लिखा था? जियाउद्दीन वानी ने, फतुहात फिरोजशाही किसने लिखा था? फिरोजशाही तुगलक ने, तारीख मिर्वाशाही किसने लिखा था? यामिनी बिन अहमद सरहिंदी ने, ताज अल अमासिर किसने लिखा था? हसन निजामी ने, खजाइनुल फुतूह किसने लिखा था? अमीर खुसरो, तुकरनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो, तारीख मोहम्मदी किसने लिखा था? मोहम्मद बिन खान ने, तारीख यामिनी किसने लिखा था? उतवी ने, गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने, फिराज किसने लिखा था? चंद्रवादाई ने, और राजतांगी किसने लिखा था? कल्लर ने। अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जो अक्सर एग्जाम में, और ये सभी पुस्तकें हैं जो दिल्ली जो सभी जो पुस्तकें लिखी गई हैं ये सल्तनत काल की प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है। जो दिल्ली का जो वंश जो सल्तनत काल था, दिल्ली सल्तनत काल था, उसमें जो वंश थे 5 वंश ने शासन किया था, तो उसी की प्रमुख पुस्तकें हैं। अब ये हमीर काव्य है, ठीक है। हमीर काव्य किसने लिखा था? हमीर काव्य किसने लिखा था? सारंगधन ने। कीर्तन चरित किसने लिखा था? अगस्त्य ने। चंद्रावत किसने लिखा था? मुल्ला दाऊद ने। आहला खंड किसने लिखा था? जगनक ने। पांडुरंग महामात्मीय किसने लिखा था? तेनाली राम ने। विजयपाल रासो किसने लिखा था? नाथ सिंह ने। तारीख दाऊद किसने लिखा था? अब्दुल्ला ने। ललित विग्रह राज किसने लिखा था? जयदेव ने। और तृतीय राज तरणी किसने लिखा था? श्रीवास ने। और राज तरणी किसने लिखा था? कल्लर ने। राज तरणी लिखा था खाली कल्लर ने, और तृतीय राज तरणी लिखा था श्रीवास ने, ठीक है। जैसे हमीर काव्य सारंगधन, ठीक, कृष्ण चरित्र अगस्त्य, चंद्रावत मुल्ला दाऊद, आलाखंड जगन्नाथ, पांडुरंग महामात्मीय तेनाली राम। ये तेनाली राम वही है जो कृष्ण दरबार में रहता था। और विजयपाल रासो नाथ सिंह ने, तारीख दाऊदी अब्दुल्ला ने, ललित विग्रह राज जयदेव ने, और तृतीय राजतरणी श्रीवास ने, और खाली राजतरणी की बात पूछेगा तो कल्लर ने। ये पुस्तकें जो सल्तनत काल की प्रमुख पुस्तकें जो सल्तनत काल में लिखी गई थी पुस्तक, जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और ये पुस्तकें मैंने वही पुस्तकें लिखी हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं, और दिल्ली सल्तनत काल के में, इसलिए मैंने पूरा ये वीडियो बनाया है। और वीडियो पूरा देखने से ये फायदा होगा आपको कि जो भी दिल्ली सल्तनत, एक तो ये पता पड़ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत काल में जो पुस्तक लिखी थी कौन सी थी, उसके बाद में जो ग्रंथ पुस्तकें ग्रंथ या साहित्य लिखा था ये कौन से थे। तो ज्यादातर एग्जाम में एक आध बुक पूछता है, 100% पूछता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को पुश करें, जिससे और सभी को अपने दोस्तों को शेयर करें, जिसके लिए उनको भी फायदा मिले। और मैं आपसे आशा करता हूं कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं रिंकू सिंह, केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल की तरफ से धन्यवाद।